नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी 3 खौफनाक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें हमारे गांव के बुजुर्ग पीढ़ियों से सुनाते आए हैं। इन कहानियों के पीछे अजीब सच्चाई और रहस्य छुपे हैं जो आज भी गांव वालों की रातों की नींद उड़ा देते हैं। और हाँ, आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि तीसरी कहानी वो इतनी डरावनी और चौंकाने वाली है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए चलते हैं गांव की अंधेरी गलियों और सुनसान खेतों की तरफ, जहां सन्नाटा कभी भी चीख में बदल सकता है। गांव से लगभग आधा कोस दूर एक नदी बहती थी। पुराने समय में वह नदी पूरे गांव की जान मानी जाती थी। उसके पानी से खेत लहलहाते थे, मवेशियों को चारा मिलता था और बच्चे वहीं खेलते थे। मगर अचानक कई साल पहले, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो, नदी सूख गई। अब वहां बस सूखी रेत और टूटी फूटी नावें पड़ी रहती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नदी सूखने की असली वजह प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि एक श्राप था। कहते हैं एक औरत ने अपने नवजात बच्चे के साथ नदी में छलांग लगाई थी। बच्चा बह गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। औरत की आत्मा वहीं बंध गई। लोग दावा करते थे कि आधी रात को नदी के किनारे से औरत के रोने की आवाज आती है, धीमी, करुण और दिल दहला देने वाली। शुरुआत में लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते थे, लेकिन धीरे धीरे हादसों ने सबको चुप करा दिया। जो लोग रात को नदी किनारे गए, उनमें से कई वापस नहीं लौटे भी तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो बोल ही नहीं पाए। आंखें खोखली, होठ नीले और शरीर बर्फ की तरह ठंडा। रामू, गांव का सबसे जिद्दी और निडर लड़का, हमेशा कहता था, ये सब झूठ है। डराने के लिए बुजुर्ग ऐसी कहानियां सुनाते हैं। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर सच में उसमें हिम्मत है तो आधी रात को नदी किनारे जाकर दिखाए। एक अमावस की रात, जब पूरा गांव नींद में था, रामू टॉर्च और बीड़ी लेकर नदी किनारे पहुंच गया। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। हवा में अजीब सी नमी थी। सूखी रेत पर उसके कदमों की चरमराहट गूंज रही थी। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई। दूर दूर तक बस रेत थी, टूटी नावें और सूखी झाड़ियां, मगर आवाज साफ थी। अब वह रोने जैसी हो गई थी, मेरा बच्चा लौटा दो। रामू का गला सूख गया। उसने हिम्मत दिखाने के लिए बीड़ी सुलगाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी रेत पर पड़ी और उसने देखा, रेत में पानी चमक रहा है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां पानी डाला हो। रामू ने पाँव रखा। रेत ठंडी और गीली लग रही थी। तभी उसके सामने धुंधली आकृति उभरी। लंबे गीले बाल, सफेद भीगे कपड़े और आंखों से बहता पानी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, मगर पैर रेत में धंस गए। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां काली और सड़ी हुई थी। वो बोली, मेरा बच्चा लौटा दो। रामू ने पूरी ताकत से चीख मारी। उसके दोस्त दूर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन उनके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। रामू का शरीर धीरे धीरे रेत में धंसने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। दोस्तों ने दौड़कर उसे बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो किनारे पहुंचे, रेत हिलने लगी और पानी की तरह लहराने लगी। उन्होंने रामू का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो गहरे अंधेरे में समा गया। सुबह गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। वहां बस रामू की चप्पलें मिली और गीली मिट्टी पर पैरों के निशान, जो सीधे नदी के बीच जाकर गायब हो जाते थे। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला रात को नदी किनारे नहीं गया। बुजुर्ग कहते हैं वो औरत अब भी अपने खोए बच्चे की तलाश में है। उसका रुदन नदी की सूखी रेत में कैद है, और अगर कोई वहां रात को भटक जाए
तो वो उसे अपना बच्चा समझकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। गांव की औरतें आज भी बच्चों को चेतावनी देती हैं, सूरज डूबने के बाद नदी के पास मत जाना, वरना वो औरत तुम्हें बहा ले जाएगी। और ये बात आज तक किसी ने झूठलाई नहीं, क्योंकि जिसने कोशिश की वो कभी सुबह का उजाला नहीं देख पाया। दोस्तों, यह थी पहली डरावनी दास्तान, लेकिन अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो गांव की एक हवेली से जुड़ी है। कहते हैं वहां की दीवारें अभी भी जिंदा हैं। गांव के बाहर पीपल के पेड़ों के झुरमुट के बीच एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे नीली हवेली कहते थे। एक जमाने में उसकी नीली दीवारें पूरे इलाके की शान थीं, मगर वक्त ने सब मिटा दिया। अब वहां बस टूटी छतें, उखड़े रंग और झूलते दरवाजे बचे थे। गांव वाले उस हवेली से कोसों दूर रहते। उनका कहना था कि हवेली की दीवारें जिंदा है, जो कोई भी वहां रात गुजारता उसकी परछाई धीरे धीरे उन दीवारों में समा जाती और सुबह बस उसका नाम बचता। बुजुर्गों के मुताबिक यह श्राप अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा था। हवेली का मालिक ठाकुर अजीत सिंह निर्दयी और क्रूर था। जब हवेली का निर्माण हो रहा था, उसने मजदूरों से हफ्तों काम करवाया। जो लोग मजदूरी मांगते उन्हें कोड़ों से पीटकर मार दिया जाता। कहते हैं कई मजदूरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, ताकि कोई उसकी हुकूमत को चुनौती न दे सके। वही मजदूर हवेली की दीवारों में कैद आत्माएं बन गए। सालों बाद भी हवेली वीरान थी, पर उसकी खामोशी में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती रहती। एक बार गांव का जवान लड़का रघु दोस्तों के तानों से तंग आकर हवेली में जाने का फैसला कर बैठा। वो निडर था और हमेशा कहता, ये सब बुजुर्गों की गढ़ी कहानियां हैं। उसकी शर्त थी कि अगर वो हवेली में पूरी रात गुजार आया तो सबको दावत देनी पड़ेगी। उस रात रघु लालटेन लेकर हवेली में घुसा। दरवाज़ा चरमराया और ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर की हवा गीली दीवारों जैसी बदबू मार रही थी। उसने चारों तरफ रोशनी डाली। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी ने नाखून से दीवार खुरची हो। रघु ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा कि दीवारें हिल रही हैं। उसने लालटेन ऊंची की और देखा कि दीवार पर किसी इंसान का चेहरा उभरा है। आंखें और होंठ हिल रहे हैं, जैसे मदद मांग रहे हों। रघु का दिल धक धक करने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये भ्रम है, लेकिन जब वो अगले कमरे में गया, वहां और भी चेहरे दीवारों पर उभर आए। कुछ छोटे, कुछ बड़े, सबके होंठ। रघु का गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा, मगर अचानक उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी। लालटेन की रोशनी से उसकी परछाई दीवार पर बनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई दीवार के अंदर खींचने लगी। वो बेतहाशा चिल्लाया, बचाओ, कोई है। बाहर खड़े उसके दोस्तों ने उसकी चीख सुनी। वो भागे भागे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, मगर दरवाज़ा जैसे अपने आप बंद हो गया था। उन्होंने धक्का मारा, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। रघु पूरी ताकत से अपनी परछाई खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीवारें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। उसका चेहरा दीवार पर धुंधली आकृति बन गया था। आखिरी बार उसने चिल्लाया, माँ, और अगले ही पल उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था। अंदर सिर्फ लालटेन जल रही थी और दीवार पर एक ताज़ा चेहरा उभर आया था, बिल्कुल रघु का। गांव वाले डर के मारे कांप गए। तब से कोई भी हवेली के भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। आज भी रात के अंधेरे में हवेली की तरफ से अजीब आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि अगर ध्यान से दीवारों को देखो तो उन पर चेहरों की कतार नजर आती है, सैकड़ों चेहरों की। उनमें से एक चेहरा बिल्कुल रघु जैसा भी है, जिसकी आंखें जैसे अब भी बाहर वालों से मदद मांग रही हों। बुजुर्ग कहते हैं कि हवेली की दीवारें कभी खाली नहीं रहती। हर साल कोई ना कोई नया चेहरा उनमें समा जाता है, और शायद अगली बारी किसी ऐसे की हो जो ये सोचकर वहां जाए कि ये सब सिर्फ कहानी है,
दोस्तों, ये थी हवेली की दीवारों की कहानी। लेकिन अब हम पहुंचते हैं तीसरी और आखिरी कहानी पर। और जैसा मैंने कहा था, ये कहानी सबसे खौफनाक है। इसे सुनकर शायद आप रात को नींद में करवटें बदलते रहेंगे। गांव के बीच से एक कच्ची सड़क निकलती थी जो सीधे घने जंगलों की ओर जाती थी। दिन के समय यह सड़क सामान्य लगती, बैलगाड़ियां और चरवाहे इसी रास्ते से जाते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, सड़क वीरान हो जाती। गांव वाले कहते थे कि इस सड़क पर साया रहता है, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। बुजुर्गों की माने तो यह श्राप कई दशक पुराना था। एक व्यापारी जो शहर से लौट रहा था, रात के समय इसी सड़क से गुजरा था। अगले दिन उसकी लाश सड़क किनारे मिली। चेहरा ऐसा था मानो उसने मौत से भी डरावनी चीज देखी हो। आंखें फटी हुई, शरीर सख्त और मुंह खुला। तब से लोग मानने लगे कि यहाँ कोई आत्मा नहीं बल्कि साया रहता है जो इंसान की शक्ल में बदल जाता है। सालों तक लोग रात को इस सड़क से नहीं गुजरे, मगर एक रात गांव का चौकीदार बब्बन शराब पीकर देर से लौटा। उसे किस्सों पर विश्वास नहीं था। नशे में उसने अपने दोस्तों से कहा था, अगर साया सच में है तो आज उसे मिलकर ही आऊंगा। आधी रात जब गांव सो रहा था, बब्बन टिमटिमाती लालटेन लेकर सड़क पर चल पड़ा। उसके पैरों की आवाज मिट्टी में दब रही थी। जंगल से झींगुरों की आवाजें आ रही थी। सब सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई और आदमी होगा, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में कोई शख्स उसकी तरफ आ रहा था। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने देखा कि वो आदमी हूबहू उसी जैसा दिख रहा था। कद, कपड़े, चाल सब। बब्बन हंसने की कोशिश करने लगा। अरे तुम कौन हो? मेरे जैसा क्यों लग रहा है? वो शख्स बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें गहरी थीं, होंठ थोड़े खींचे हुए। और जैसे ही बब्बन ने हाथ उठाया, उस शख्स ने भी बिल्कुल वैसा ही हाथ उठाया। बब्बन डरने लगा। उसने तेज कदम बढ़ाए। पीछे वाला भी तेज हो गया। उसने दौड़ना शुरू किया। पीछे वाला भी दौड़ा। अब ये सिर्फ पीछा नहीं था, बल्कि जैसे उसका ही अक्स उसका मजाक उड़ा रहा हो। और ही दूर जाकर बब्बन लड़खड़ाया और गिर पड़ा। लालटेन हाथ से छूटकर बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि वो शख्स उसके ऊपर झुक रहा है। बब्बन कांपते हुए बोला, तू कौन है? औरत जैसी पतली आवाज आई, मैं तू ही हूँ, बस अब तू मैं बन जाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क पर बब्बन की लाश पाई। चेहरा पूरी तरह नीला था, जैसे उसकी जान किसी ने खींच ली हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसी रात गांव में किसी ने बब्बन को जिंदा चलते देखा। उसने वही कपड़े पहने थे, वही चाल, वही हंसी। लोग पहले खुश हुए कि शायद बब्बन जिंदा है, मगर जल्द ही समझ गए वो कभी दिन में दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ रात को आता, वही सड़क पकड़ता और गायब हो जाता। कई सालों बाद भी लोग कहते हैं कि रात को अगर उस सड़क से गुजरो तो तुम्हें अपने जैसा कोई दिखाई देगा। पहले वो धीरे धीरे चलेगा, फिर तुम्हारे हर कदम की नकल करेगा, और अगर तुम डर कर भागे तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। गांव की औरतें आज भी बच्चों को समझाती हैं, रात को उस सड़क पर मत जाना। अगर तुम्हें अपना ही चेहरा दूसरा दिखाई दे तो समझो तुम्हारी बारी आ चुकी है। और सच्चाई ये है कि उस सड़क ने जितनी लाशें देखी हैं, उतने राज अब भी मिट्टी के नीचे दफन है। कहा जाता है साया इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो वही बन जाता है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, खुद से। तो दोस्तों, ये थी 3 डरावनी कहानियाँ जिन्हें हमारे गांव के बुजुर्ग आज भी याद करके कांप जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइए आप कहाँ से हैं और इस समय कितने बजे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। शायद आपके गांव की भी कोई डरावनी दास्तान हो, और हो सकता है अगली बार मैं वही कहानी सुनाऊं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि सन्नाटा हमेशा सुरक्षित नहीं होता।